दुनिया में अलग अलग प्रजाति और नस्ल के कुत्ते मिलते हैं, जिनमें से कुछ कुत्ते बहुत ही खूबसूरत और कुछ बहुत ही डेंजरस होते हैं। इन हजारों प्रजातियों के बीच में कुछ कुत्ते ऐसे भी हैं जो आजकल केवल फोटोज में ही रह गए हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे 15 डॉग ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे जो प्रेजेंट टाइम में विलुप्त हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15, व्हाइट इंग्लिश टेरियर। इस कुत्ते की ये प्रजाति 1700 दशक में इंग्लैंड में पैदा हुई थी। इस कुत्ते को विजय शो डॉग बनाने का प्रयास किया गया था। इस नस्ल के कुत्ते का वजन लगभग 14 पाउंड या उससे कम था। ये कुत्ता अपने परिवार के लिए वफादार और प्यार करने के लिए जाना जाता था। दूसरी टेरियर नस्ल की तुलना में ये शांत स्वभाव का कुत्ता था, लेकिन ये छोटे रोडेंट्स को मारने के लिए हमेशा एक्टिव रहता था। इन कुत्तों को पालने वालों को इन्हें ट्रेनिंग करने में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इनमें बुद्धि की कमी थी और इनमें से कुछ बहरे भी थे। इन कुत्तों के विलुप्त होने की वजह आनुवांशिक बीमारियों को माना गया है। हालांकि इंग्लिश और बुलडॉग के साथ क्रॉस ब्रीड से बेल टेरियर का जन्म हुआ है। नंबर 14, करी डॉग न्यूजीलैंड। इस डॉग ब्रीड को न्यूजीलैंड डॉग ब्रीड भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में इन कुत्तों को न केवल पालतू बनाया गया, बल्कि इनके फर और चमड़े के लिए भी पाला गया। ये कुत्ते पक्षियों का शिकार करने में भी यूज होते थे। इसके अलावा इन कुत्तों को मांस के लिए भी पाला जाता था। जेम्स ने तो ये भी कहा था कि कोरी डॉग का मांस मेमने जितना टेस्टी होता है। माओरी संस्कृति के लोग कपड़े और सजावट के लिए इस कुत्ते के फर का इस्तेमाल करते थे। इस कुत्ते को मांस और चमड़े के लिए ज्यादा शिकार किया गया, जिसकी वजह से ये विलुप्त हो गया। नंबर 13, बुल्लेन एंड बाइसर। इस शिकारी कुत्ते को जर्मनी का मूल निवासी माना जाता है। जर्मनी लोगों ने अपने मास्टिफ कुत्ते के साथ मिलाकर इस लोकप्रिय ब्रीड को बनाया था। दिखने में बड़ा खतरनाक बैल और बाइसर को युद्ध के दौरान गार्ड डॉग के तौर पर यूज किया गया। ये कुत्ता बहुत ही तेजी से भागता है। बैल और बाइसर की दो प्रजातियां थी, जिसमें एक बड़ी जिसके लंबे कान होते थे और दूसरी डेनजिगर जो कि शिकारी और डेंजरस कुत्ता था। इस प्रजाति के कुत्ते के पैर बड़े होते हैं। इन कुत्तों के विलुप्त होने का कारण डिप्सलीमिया और थायराइड जैसे रोग को माना गया है। नंबर 12, मॉस्को वाटर डॉग। इनकी डॉग की कहानी रूस के लिए आकर्षक है। पानी से बचाव करने वाले कुत्तों की नस्ल न्यूफाउंडलैंड, यूरोपियन स्टैफर्ड और कॉकेशियन स्टैफर्ड के बीच एक क्रॉस ब्रीड है। इसका मेन पर्पस स्विमिंग पूल में डूबे लोगों को निकालने के लिए एक वाटर डॉग ब्रीड को जनरेट करना था। हालांकि इन कुत्तों के कुछ अनबिलीवेबल डेंजरस अटैक की घटना भी सामने आई है। कई बार इन कुत्तों से पानी में डूबे लोगों को बचाने की बजाय काटने की संभावना अधिक हो गई, जिसकी वजह से ये ब्रीड अपने मेन टारगेट को पूरा नहीं कर पाई। नंबर 11, डाल्बो डॉग। कुत्तों की ये बड़ी और विशाल नस्ल स्वीडन में जानवरों को बचाने के लिए एक शक्तिशाली रक्षक थी। इनके शरीर पर बड़े बड़े फर होते हैं जो इन्हें कड़ी ठंड में रहने के अनुकूल बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जरूरत के हिसाब से शिकार न मिलने की वजह से ये कुत्ता विलुप्त हो गया है। इतने बड़े कुत्ते के मालिक इन्हें ज्यादा खर्चा करके पालते थे। इन कुत्तों को पालना हर किसी के बस की बात नहीं था। ये जंगली भालू से लड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ तक कि स्वीडन के गहरे जंगल में खोए हुए बच्चों को वापस लाने में भी डाल्बो डॉग को याद किया जाता है। नंबर 10, मोलोसस। देखने में बड़ा विशाल और भयंकर दिखने वाला ये कुत्ता मूल रूप से ग्रीस का निवासी था। इस कुत्ते की बड़ी और स्ट्रॉन्ग बॉडी को देखकर एक बात तो तय है कि इस कुत्ते को युद्ध के लिए पाला जाता होगा। ये युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था। देखने में ये कुत्ता बहुत ही डरावना है, लेकिन ये काफी वफादार कुत्ता भी था। इसे भालू से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। इन्हें गार्ड डॉग और हंटिंग डॉग की तरह पाला जाता था। इस कुत्ते को दिए गए टास्क को ये बखूबी पूरा करते थे। ये कभी भी अपने मालिक को निराश नहीं करते थे। नंबर 9, टर्नस्पिट डॉग। पुराने समय में ये कुत्ता इंसानों का बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है। 16वीं सेंचुरी में इंग्लैंड वासियों के लिए कुत्ता बहुत ही वफादार और दोस्त से बढ़कर था। टर्नस्पिट डॉग छोटे पैरों वाली एक छोटी और प्यारी नस्ल थी। इस कुत्ते को घरेलू काम के लिए भी पाला जाता था, लेकिन इस कुत्ते के मांस को भारी मात्रा में खाया जाता था, जिसकी वजह से इसका ज्यादा से ज्यादा शिकार किया गया, जो इसके विलुप्त होने का एक कारण बना। ये कुत्ता 1900 के दशक से ही विलुप्त हो गया था और फिलहाल के टाइम में ये हमारे बीच नहीं है। नंबर 8, फुजियामा डॉग। लोमड़ी के जैसे दिखने वाला ये कुत्ता वर्तमान समय में विलुप्त कुत्तों की लिस्ट में आता है। ये देखने में बहुत ही खुश मिजाज, प्यारे और छोटे कुत्ते थे। इनका वजन 5 से 13.5 किलोग्राम के बीच में होता था। ये देखने में भले ही जंगली लोमड़ी जैसे लगते हों, लेकिन इनका स्वभाव लोमड़ी के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये बहुत ही शांत स्वभाव के फ्रेंडली डॉग थे। हालांकि ये कुत्ते बहुत ही प्यारे थे, लेकिन ये अपने मालिकों के लिए बिल्कुल भी वफादार नहीं थे और उनकी सिक्योरिटी भी नहीं करते थे। नंबर 7, डोगो क्यूबानो। इन कुत्तों का इतिहास बहुत ही उलझा हुआ रहा है। शुरुआत में इन कुत्तों को भागे हुए गुलामों का शिकार करने के लिए पाला जाता था। अपने बेहतरीन प्रदर्शन और हाई स्पीड की वजह से जल्द ही ये कुत्ता खेलों में भी पार्टिसिपेट करने लगा। स्पेन और इंग्लैंड में इस कुत्ते को युद्ध लड़ने के लिए हंटिंग डॉग और गार्ड डॉग की तरह पाला गया। इस कुत्ते का एवरेज वजन
136.5 किलोग्राम है। ये कुत्ता अपने मालिक के प्रति बहुत ही वफादार होते थे और उन्हें ट्रेनिंग करना भी आसान था। नंबर 6, ब्राका डुपुइस। कुत्ते की ये यूनिक प्रजाति फ्रांस से बिलोंग करती है। भले ही प्रेजेंट टाइम में ये हमारे बीच ना हो, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही आकर्षक रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये कुत्ते फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विलुप्त हुए थे। ये कुत्ता एक शिकारी डॉग ब्रीड है जिसे हंटिंग डॉग और गार्ड डॉग की तरह पाला जाता था। इसका शरीर लंबा और पतला होता था। इसकी लंबाई 26 से 27 इंच तक हो सकती थी। ये कुत्ते फ्रांस की एक फेमस ब्रीड थे। इन कुत्तों को फ्रांस के बाहर शायद ही जाने दिया गया हो। नंबर 5, हेयर इंडियन डॉग। भारतीय कुत्ते की ये प्यारी लेकिन मिस्टीरियस ब्रीड है। इन कुत्तों को कनाडा की मूल प्रजाति के कुत्तों के साथ खेल के लिए पाला जाता था। इन कुत्तों की उत्पत्ति के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, हालांकि इनके रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स मौजूद हैं। कुछ का मानना है कि ये भारतीय मूल का कुत्ता कोयोट का जंगली वंशज है, जबकि कुछ का मानना है कि ये मालिक के प्रति वफादार और फ्रेंडली नेचर के पालतू कुत्ते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते थे कि ये नस्ल वॉकिंग डॉग से रिलेटेड है। नंबर 4, सालिश ऊन डॉग। कुत्तों की नस्ल इंटरब्रीडिंग की वजह से कम हो गई है। ये कुत्ता दिखने में बिल्कुल भेड़ के जैसा है, जिसके शरीर पर बड़े बड़े उनके फर हैं, जिसमें से एक बड़े पैमाने पर ऊन का उत्पादन किया जाता था। जिन लोगों की भेड़ बकरी तक पहुंच नहीं थी, वे इन कुत्तों से ही उनकी जरूरतों को पूरा करते थे। ऊन की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर साल इन कुत्तों को काट दिया जाता था। इनके सफेद लंबे हल्के भूरे बाल से बहुत ही अच्छी ऊन बनाई जाती थी। ये आसानी से काटे जा सकते थे। ये साइरन माउंटेन बकरियों के लिए भी एक आदर्श नस्ल थी। नंबर 3, टेहल्टन बियर डॉग। शुरुआत में इन कुत्तों को भालू का शिकार करने के लिए पाला गया था। ये 17 इंच का कुत्ता है जो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। इसका छोटा आकार इसे गहरी बर्फ की चोटी पर चढ़ने में मदद करता था। ये नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया में रहने वाले स्वदेशी लोगों के लिए शिकारी साथी था, जो इनकी हेल्प से भालू का शिकार किया करते थे। कुछ लोगों ने इनके साहस और तेज दिमाग का बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन साल 1983 के दशक के बीच कई कारणों की वजह से ये कुत्ता विलुप्त हो गया है। नंबर 2, नॉर्फॉक स्पेनियल। ये भेड़ जैसे दिखने वाला एक कुत्ता है जो प्रेजेंट टाइम में विलुप्त हो चुका है। इस कुत्ते की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में कोई सही जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इनके बारे में जो फैक्ट सामने आए हैं वो ये हैं कि ये काले भूरे रंग के टेरियर के साथ इस पर स्पेनियल को क्रॉस ब्रीड करके बनाए गए थे। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही ये कुत्ता विलुप्त हो चुका था। हालांकि ये कुत्ता थोड़ा सा जिद्दी होता था, लेकिन अपने मालिकों के लिए बेहद वफादार था। ये बहुत ही शांत स्वभाव के प्यारे कुत्ते थे। नंबर 1, हेल्स हीलर। इस डॉग ब्रीड को ऑस्ट्रेलिया का नेटिव माना जाता है, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया से सिडनी तक ले जाया गया, लेकिन इन कुत्तों को ऑस्ट्रेलिया से बाहर ले जाने की परमिशन नहीं मिली। इन कुत्तों ने दूसरे कुत्तों की सहन शक्ति को कम कर दिया। आज भले ही ये कुत्ता विलुप्त हो गया हो, लेकिन इसकी ब्रीड से कुत्तों की दूसरी नस्लों का विकास किया गया है। ये कुत्ता आज भी कड़ी मेहनत और वफादारी के लिए जाना जाता है। ये वर्किंग डॉग है। इन कुत्तों की स्मेलिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है। इस कुत्ते को हंटिंग डॉग और गार्डो की तरह पाला जा सकता था। वैसे आपको क्या लगता है, इन 15 डॉग ब्रीड में से कौन सा हमारे बीच होना चाहिए था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करके हमारे चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।